चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट का रद्दअमल इंतहाई अहम है। वो ये कह रहे हैं कि IMF मेरे मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, उसकी पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट कोई माने नहीं रखती है। चेयरमैन नैब ये कहते हैं कि उन्होंने ये फैसला किया है कि IMF की रिपोर्ट को वो संजीदा नहीं लेंगे। IMF ने अपनी रिपोर्ट में नैब की तारीफ़ की है, लेकिन मेरे मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया है। चेयरमैन नैब जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर लोग अब एतमाद नहीं करते। IMF, वर्ल्ड बैंक और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक ट्राइका बनाया हुआ है और जो मुल्क पसंद नहीं होता वो उसके ख़िलाफ़ माहौल बनाते हैं, उसको कॉर्नर करते हैं, उसको तंग करते हैं। IMF रिपोर्ट का डाटा उन्होंने कहा है कि दुरुस्त नहीं है। चेयरमैन नैब ने अपने इदारे की कारकर्दगी भी बयान की है, कुछ नंबर शेयर किए हैं। चेयरमैन नैब IMF की जो गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक्स असेसमेंट रिपोर्ट है उसका हवाला देते हुए, जिसमें बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में करप्शन और गवर्नेंस की कमज़ोरियों को उजागर किया गया था, उसे कहते हैं कि ये पाकिस्तान है, मेरे मुल्क के साथ IMF मुखलिस नहीं है। खैर, ये मामला बहुत दिलचस्प है और वहीं साथ ही साथ इसके बहुत सारे पहलू हैं, तो ज़रा एहतशाम साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। एहतशाम साहब, इसमें बुनियादी तौर पर ये इसका ब्रेकडाउन क्या है? अब मुझे ज़रा समझाइए कि चेयरमैन नैब हैं डेफिनेटली, अब ये पॉलिसी स्टेटमेंट भी नहीं है, लेकिन हम IMF के पास भी जा रहे हैं, इसे पार्शली पॉलिसी स्टेटमेंट भी समझा जाए, तो एग्जैक्टली इस वक्त ये बयान आना इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है? चल क्या रहा है IMF को लेके? देखो बैर, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत कुछ कन्वे करता है। देखिए, आमतौर पे हमने देखा कि बाज़ों का हुकूमतें जो है ना वो ख़ुद डायरेक्टली कोई बात नहीं कर रही होती है, अपने अहम कोई उनका काबीना का आदमी नहीं बात कर रहा होता, वो किसी और के ज़रिए बात कर दी जाती है। तो ये किसी तरीके से आप अपना नुक्ता नज़र को रजिस्टर करवाते हैं, अपने गुस्से को, अपने कंसर्न को रजिस्टर करवाते हैं। वैसे तो सवालात जवाबात हुए थे, उन्होंने इस बात को बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा, ट्रैका की बात की, ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये देखिए, अब बात यह है कि ये वही रिपोर्ट है, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है गवर्नेंस के ऊपर और करप्शन के ऊपर, जो बहुत पहले हुकूमत के साथ इन्होंने शेयर कर दी थी और उसमें हुकूमत ने बहुत सारी चीज़ें मानी भी थी। अभी आप और मैं हम इनकार कर सकते हैं हमारे करप्शन है, भी गवर्नेंस तो अपनी जगह पे है। हाँ, ये ठीक है, जज्बाती हो कि आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ कि भाई ये बाहर से इस तरह की डिक्टेट्स क्यों आती हैं। लेकिन आपको याद होगा, बल्कि याद क्या होगा, आपने उस वक्त तो मैं भी नहीं था जब ये 1945 के बाद ये आपने देखा एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना था जो अब क्रम्बल होता नज़र आ रहा है। तो जहाँ यूनाइटेड नेशन बनी थी वहाँ पे आपने देखा जिनीवा कन्वेंशन आया, WTO बना, वहाँ पे वर्ल्ड बैंक IMF भी बने थे। वो जो ब्रिटेन वुड जगह है जहाँ पे बने थे, $100 बिलियन अमेरिका ने दे के बनाए थे। तो ये सारी दुनिया में अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल होता है। 140 से ज़्यादा IMF के मेंबर हैं वैद, जो उनकी बात को सुनते हैं, कर्जे लेते हैं, कैश पैसा देते हैं। इधर से 1.2 बिलियन मंजूर होगा जब नेक्स्ट हमारी किस्त आनी है, जब हम कंप्लायंस शो करेंगे, स्टेट बैंक में पैसा पहुंच जाएगा। अच्छा, इसमें एहतशाम साहब, अब बुनियादी तौर पे एक चीज़, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक चीज़ ये कि क्या हम जो IMF की तरफ से चीज़ें आती हैं उसको हम अमेरिका की तरफ से आने वाली चीज़ें भी समझें, जिस तरह से आप भी ब्रेक डाउन दे रहे हैं और जिस तरह से जो अमेरिका का कंट्रीब्यूशन है उसमें IMF में ओवरऑल? देखें, ये अब मेरा ख्याल है कोई ख़बर नहीं रहेगी उवैद कि जो IMF है ना, ये इसको कहा जाता है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है। जब हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे होते हैं तो उसको हमें हर तरह का मिल जाता है, हर तरह का वेवर मिल जाता है। अभी देखें, उनके 8,44,000 उनके शेयर हैं अमेरिका के IMF के अंदर, सबसे ज़्यादा। तो वो अब डिक्टेट करवाते हैं, अपनी बात मनवाते हैं। इनवेरिएबली हमने माजी में देखा है कि IMF के साथ हमारे अगर फड्डे हुए हैं, हमारी किस्त रिलीज नहीं हुई, तो उसको पॉलिटिकल एजेंडा भी अमेरिका का पीछे होता था। अभी हमारे ताल्लुकात ठीक है तो ये 1.2 बिलियन भी मिल जाएंगे, जो नई हमारी किस्त मिलनी है हमें $7 बिलियन में से। अब सवाल इस वक्त ये है कि इसकी जो आप पूछ रहे हैं प्रोवोकेशन क्या थी, ये बात कहने की क्या ज़रूरत थी? मेरा ख्याल एक तो कन्वे हो गया, कभी डिसप्लेजर पाकिस्तान का, कभी आप ही हमें आपने कॉर्नर किया हुआ है या हर चीज़ में आप टैग करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि देखें, वो 70 से ज़्यादा शराइत थी IMF के प्रोग्राम में, 11 और पिछले हफ्ते खबर थी कि और उसमें ऐड कर दी गई। वो मानेंगे भी, मसला किधर है? ये बातें अपनी जगह है कि जी असल बात यह है कि जी हमारी जो मुश्किलात हैं वो क्या है। लेकिन अभी आप 10 माह का फिगर आ गया है, 700 अरब से ज़्यादा का हमारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, एक्सपोर्ट हमारी मनफी में चली गई है, $16 बिलियन के रो पीट के हमें पूरे किए, $5 बिलियन दिया हमें सऊदी अरब ने। वो जो IMF की कड़ी शर्त है कि 3 माह की इंपोर्ट के लिए पैसा होना चाहिए, जिसके बारे में अब वज़ीर ख़ज़ाना के अगले जून तक ये $18 बिलियन के हो जाएंगे। तो हमारी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है।
काश हम ये हर दफ़ा हम ये कहते हैं कशकोल तोड़ देंगे, 25वां प्रोग्राम 24वां चल रहा है, 25वां लेने की बात हो रही है, और अगर वो नहीं होता तो इसी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि 7 बिलियन से गालिबन कह रहे हैं 10 बिलियन इसको कर दें। तो मेरा ख्याल है बातें तो सही हैं, लेकिन बात अच्छा, इसमें एक चीज़ और बड़ी दिलचस्प है एहतिशाम साहब, इसमें एक चीज़ और बड़ी दिलचस्प है, मैं चाहूँगा ज़रा उस पर भी आप अपनी राय का इज़हार फरमाइए। जो शराइत आती हैं कि आपका रेवेन्यू जो है वो इतना होना चाहिए, पेट्रोलियम पर लेवी इतनी होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स के असासों को लेकर आपने ये कानून साजी करनी है वगैरह वगैरह, जो भी उसका ब्रेकडाउन है ना, वो हम मानते हैं। लेकिन जब वो यही कहते हैं कि जी आपके यहाँ ये करप्शन का इंडेक्स, ये मसला है, आपकी गवर्नेंस की ये कमज़ोरियाँ हैं, उसकी उस रिपोर्ट के उस हिस्से को हम नहीं मानते, तो ये बुनियादी तौर पर हम भी कहीं अपने साथ इन मामलात को लेकर सीरियस नहीं हैं। ये इस तरह भी देखा जा सकता है इसको? देखिए, ऑफिशियली तो मुझे कहने में वैध कोई हद नहीं है कि ऑफिशियली तो हम चीज़ों को मानते हैं, हम अपनी वीकनेसेस को मानते हैं, हम कहते हैं कि जी गवर्नेंस के हमारे इश्यूज़ हैं, करप्शन है। अब ऐसे तो नहीं कि अब हमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को सारी तरफ से हम कहते हैं कि हर बात वो गलत कर रहे होते हैं। तो सारी दुनिया मानती है कि हमारी 143 नंबर पे 134 नंबर पे हमारी अदलिया है। करप्शन हम ये देख लें, हमसे 3 या 4 मुल्क पीछे रह गए हैं। उसमें आप कहते हैं कि जी जो रह गए हैं उसमें कांगो का नाम आता है, सोमालिया का नाम आता है, इराक का नाम आता है, नाइजीरिया का नाम आता है, उसके बाद हमारा नंबर डालते हैं, हर दफ़ा डालते हैं, कोई इसको चैलेंज नहीं करता क्योंकि है करप्शन। आप मुझे बताएं कौन सा अदारा है इस्लामाबाद में CDA गढ़ है, इतनी ज़्यादा करप्शन है कि आप अपना यहाँ कोई फ्लैट या घर ले लें, पैसे दिए बगैर आप कभी काम नहीं करवा सकते। असल मसला ये है कि IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद हमें जो थोड़ा फ़ायदा होता है, ख़ास तौर पर मुझे याद है जो PMLN हुकूमत का पहली हुकूमत थी इनकी, तो उस वक्त के साथ डार साहब उस वक्त हालात नहीं ठीक थे, तो दुबई में मुलाकातें होती थी, उस वक्त 12 वेवर दिए थे उन्होंने। हर 3 महीने के बाद तो बैच जो मीटिंग होती थी, रिव्यू होता था, उसमें कहते थे जी आपके तो रेवेन्यू जो टारगेट था पूरा नहीं किया, वो कहते थे वेवर। वो कहते थे आपकी एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी, वेवर। वो कहते जी आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री को कहा गया कहता ये करें, वेवर। या आपने नदी सेक्टर बिगेस्ट होल में आपने इसमें स्ट्रक्चर रिफॉर्म नहीं की, वेवर। लेकिन जब पकड़ना होता था किसी एक बात पे पकड़ लेते थे, अमेरिका नाराज होता था, वो छोटी सी बात पे भी पकड़ाई हो जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।